तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार ने जो है इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके लिए कल एसीएस मैडम की अध्यक्षता में एक यूसी भी हुई थी और आज मॉक ड्रिल करने के लिए कहा था कि भी हमारे पास जो संसाधन है वो कितने फंक्शनल है और कितों को जो है अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आज हमने हमारे हॉस्पिटल का मॉक ड्रिल कर लिया है। तो उसमें हमारे पास कुल बेड्स जो है 565 बेड है, उसमें से 128 बेड आईसीयू के हैं और वेंटिलेटर हमारे पास 72 है, उसमें से 60 बेड पे जो है वेंटिलेटर हमारे चल रहे हैं। एक रेस्पिरेटरी वायरस है और उसके कारण जो है निमोनिया और रेस्पिरेटरी सिम्टम डेवलप होते हैं, जिसके साथ बुखार भी रहता है, खांसी भी रहती है और गले में दर्द और इस तरह की सिम्टम जो रेस्पिरेटरी होना चाहिए वो सिम्टम रहते हैं। और अभी ये पूरी तरह से क्लियर चीज़ नहीं है कि भाई ये घातक है या नहीं है, क्योंकि अभी तक चाइना में ही ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से फैल रही है। तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और उसके कारण जो है निमोनिया और रेस्पिरेटरी सिम्टम डेवलप होते हैं, जिसके साथ बुखार भी रहता है, खांसी भी रहती है और गले में दर्द और इस तरह की सिम्टम जो रेस्पिरेटरी होना चाहिए वो सिम्टम रहते हैं। और अभी ये पूरी तरह से क्लियर चीज़ नहीं है कि भाई ये घातक है या नहीं है, क्योंकि अभी तक चाइना में ही ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से फैल रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार ने जो है इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके लिए कल एसीएस मैडम की अध्यक्षता में एक यूसी भी हुई थी और आज मॉक ड्रिल करने के लिए कहा था कि भी हमारे पास जो संसाधन है वो कितने फंक्शनल है और कितों को जो है अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आज हमने हमारे हॉस्पिटल का मॉक ड्रिल कर लिया है। तो उसमें हमारे पास कुल बेड्स जो है 565 बेड है, उसमें से 128 बेड आईसीयू के हैं और वेंटिलेटर हमारे पास 72 है, उसमें से 60 बेड पे जो है वेंटिलेटर हमारे चल रहे हैं। और दूसरा जो है हमारा आईसीयू बेड हमने बता दिया 128 है और 60 वेंटिलेटर है बेड पे। और अभी तक वेंटिलेटर वाला को जो है आइसोलेशन वार्ड तो नहीं हमने घोषित किया है, अभी तो रूटीन वही चल रहा है, उसके लिए रिजर्व नहीं किया गया है। लेकिन एक आइसोलेशन वार्ड हमने बना दिया है जो 30 बेड का है, जो बिल्कुल सेपरेट है, वो बंद है और उसमें सभी चीज़ें रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी है और बाकी जो एसेसरी होना चाहिए वो सब है। अगर इस तरह की कोई हमें जरूरत पड़ती है तो वो आइसोलेशन वार्ड को हम यूज में लेंगे। इसके अलावा जो हमारे मानव संसाधन की थी, चिकित्सकों की, तो बाड़मेर में पहले से ही कमी चल रही है। जो अभी हमारे पास 84 ही मेडिकल ऑफिसर कहो या फैकल्टी कहिए या जो भी स्पेशलिस्ट है वो इतने ही है और वही स्थिति हमारे नर्सिंग स्टाफ की रहेगी कि वो भी नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कुल मिला के 345
लोग हैं, लेकिन ये अभी भी इनकी कमी है क्योंकि वार्ड और ओपीडी जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑक्सीजन जनरेशन के 6 प्लांट है, उसमें से अभी 2 ही फंक्शनल है और बाकी के लिए जो है हम संपर्क कर रहे हैं कि भी वो जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। एलएमओ हमारे पास 200 सिलेंडर की क्षमता के जो है 200 नहीं 2000 सिलेंडर की क्षमता के एलएमओ के 2 प्लांट है, तो वो फंक्शनल है और उससे सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास 64 है, सिलेंडर जो है वो हमारे पास 339 सिलेंडर भी है। इसके अलावा मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर वगैरह ये भी जो है हमारे पास अभी की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में है। बाकी जैसे भी डायरेक्शन ऊपर से मिलेंगे उस तरह से हम जो है आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। तो इसका अभी तक क्या पता चला है कि इसका असर किस पर ज़्यादा हो रहा है, या उम्र कैद की बात करें या हाँ, प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स आई है उसमें है कि भी ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन जो वृद्धजन है उन पे और प्रेग्नेंट लेडीज जो है उन पे जो है ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी कोई कैजुअलिटी या इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है हमारे सामने। ऐसा कुछ होता है तो भी बाढ़ में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है? हम पूरी तरह से अलर्ट है और हम व्यवस्था जो है पूरी बना के रख रहे हैं।